प्यारे बच्चों, चौथे अध्याय का हमारा अगला विषय है उपनिषदों में दिए गए दार्शनिक विचार। आज हम दो विषय करेंगे। एक तो यही जो मैंने अभी आपको बताया कि उपनिषदों में दिए गए दार्शनिक विचार, और दूसरा हम करेंगे इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण, कि क्या कारण था जिसकी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ और इतनी जल्दी उनका प्रसार हुआ। ठीक है, तो हमारा पहला विषय है उपनिषदों में दिए गए दार्शनिक विचार। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उपनिषद क्या है। उपनिषद हिंदू धर्म के वो ग्रंथ हैं जिसमें सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है। इसमें भारतीय दर्शन प्रणाली, फिलॉसफी जिसको कह सकते हैं, या दर्शन प्रणाली का ज्ञान दिया गया है, और इसके द्वारा मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है और जो अंधकार है वो दूर होता है। मतलब कि जो बातें वो सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं बहुत सी बातें कि ये संसार कैसे चलता है, सूरज कैसे निकलता है, कैसे छिपता है, चंद्रमा दिन में कहाँ जाता है, रात को आता है, हवा चलती है, धूप निकलती है, बारिश होती है। ये सब चीज़ें जो है ये बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें हैं जिनके बारे में हमें समझ नहीं आता। कई दफ़ा इनके बारे में सोच के हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें ये बातें समझ, तो ये सारी बातें जो हैं, गूढ़ रहस्य की बातें जो हैं, वो इन उपनिषदों में दी गई हैं। इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहते हैं कि इनसे जो प्राप्त ज्ञान है वो इतना प्रकाशमान है, मतलब हमारे ज्ञान के चक्षु खोल देता है, हमारे दिमाग में जो अंधकार है उसको समाप्त करके इतना ज़्यादा प्रकाश है कि उस प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश भी कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कुल मिलाकर भारतीय दर्शन का मूल स्रोत उपनिषद हैं जिनसे हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब उपनिषद का अर्थ बताती हूँ मैं आपको कि उपनिषद से क्या अभिप्राय है। उपनिषद 3 शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, ध्यान से सुनो। उपनिषद 3 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से शब्द हैं? उप, नि और शद। समझ आ गया? उपनिषद 3 शब्द उप, नि और शद से मिलकर बना है। ठीक है, अब इन तीनों का अर्थ क्या है? उप का अर्थ है नज़दीक, नी का अर्थ है श्रद्धा, और शद का अर्थ है बैठना। ठीक है, तीनों के अर्थ पता लगे। उप का अर्थ नज़दीक, नी का अर्थ श्रद्धा, और शद का अर्थ है बैठना। तो उपनिषद से क्या अभिप्राय है? श्रद्धा भाव से नज़दीक बैठना। अब किसके नज़दीक बैठना श्रद्धा भाव से? अपने गुरु के समीप श्रद्धा भाव से बैठना। ठीक है, तो अब जो उपनिषद है उसमें ऐसा ज्ञान दिया गया है जो एक गुरु अपने पास बैठे हुए शिष्य को गुप्त रूप से प्रदान करता है। ठीक है, अब हम उपनिषदों के पास बैठ के उनसे ग्रहण करें, और ये जो गुरुओं के द्वारा अपने पास श्रद्धा भाव से बैठे हुए शिष्यों को दिया गया वो हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत से क्या अभिप्राय है? क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। या दूसरी तरफ से हम ये समझ लें कि वेदांत अंतिम ज्ञान है, मतलब इसके बाद हमें किसी अन्य ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, इसी से हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। ठीक है, 2 बातें होगी कि वेदों का अंतिम भाग है इसलिए वेदांत कहा जाता है, और या फिर वेदांत ही अंतिम ज्ञान है, इसके बाद हमें कोई अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। ठीक है, उपनिषदों में जो ज्ञान की बातें बताई गई हैं इसके बाद हमें अन्य किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, और इन उपनिषदों की रचना ऋषियों के द्वारा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य की गई है। क्या टाइम है इनका? कौन से समय इनकी रचना की गई है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, उपनिषद संख्या में 108 हैं। कितने हैं? जैसे हमने पुराण पढ़े हैं 18 हैं, वेद पढ़े हैं 4 हैं, वैसे ही जो उपनिषद हैं वो 108 हैं। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108 है। ये
उपनिषद इनमें से जो 11 हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 108 में से जो 11 उपनिषद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उपनिषदों में आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार दिए गए हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक, आध्यात्मिक धार्मिक हो गए और दार्शनिक फिलोसफिकल, जो बातें हम सोचते हैं, जिन बातों को हम जानना चाहते हैं, वो विचार इसमें दिए गए हैं। कुछ प्रसिद्ध उपनिषदों के नाम मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। ईश, केन, कठ, प्रशन, मंडुक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, ये कुछ प्रसिद्ध उपनिषद हैं। ठीक है। अब इसमें जो दार्शनिक विचार दिए गए हैं, आध्यात्मिक विचार दिए गए हैं, वो कौन से हैं उनके बारे में आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आत्मा का स्वरूप। उपनिषदों में आत्मा को बार बार इस्तेमाल में लाया गया है, मतलब इस शब्द का प्रयोग बहुत अधिक बार किया गया है। उन्होंने कहा कि आत्मा सर्वव्यापक चेतन तत्व है। ये तत्व जो है वो सारे तत्वों का मूल आधार है। ये सभी जीव जो इस संसार में हैं उनके हृदय में निवास करता है। आपको भी सबको पता है कि आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है। ठीक है, सभी के, और ये भी सबको पता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरते हैं, आत्मा अजर और अमर है, शरीर जो है वो नाशवान है। तो वो कहते हैं कि सर्वव्यापक चेतन तत्व आत्मा है और सारे तत्वों का मूल आधार आत्मा है। यह जो जीवित प्राणी होते हैं उनके हृदय में निवास करती है। यही ब्रह्मा या परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। सभी ज्योतों की ज्योत है, मतलब हर ज्योतियों में यही ज्योति समाहित है। उपनिषदों ने कहा कि आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता। आत्मा स्वच्छ और साफ है। आत्मा के द्वारा कोई भी पाप नहीं हो सकता, वो निर्मल है। इसके ऊपर हम संदेह नहीं कर सकते। हम मानव शरीर के द्वारा भी बहुत से पाप करते हैं, हर तरह से किसी न किसी तरह से हम कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करते हैं, लेकिन आत्मा के द्वारा कभी भी गलत काम नहीं हो सकता, उसके ऊपर हम संदेह नहीं कर सकते हैं। आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। यह स्वयं परिवर्तनशील वस्तुओं का आधार है, मतलब उसमें कभी भी बदलाव नहीं होता। आत्मा जैसी है वैसी ही रहती है, लेकिन अन्य वस्तुओं में परिवर्तन करने की आधारशिला आत्मा ही है, इसलिए उसका अपना कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि सर्वव्यापक चेतन तत्व आत्मा है और सभी तत्वों का मूल आधार आत्मा है, जो कभी भी गलत काम नहीं करती है, और वो स्वयं ब्रह्म या परमात्मा है। ठीक है। फिर है ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म संस्कृत भाषा की धातु ब्रह से निकला हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ है उगना या बढ़ना, विकास होना। इसका दार्शनिक अर्थ ये है कि ब्रह्म वह तत्व है जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ब्रह्म जो सब में विराजमान है, तो ब्रह्म वह तत्व है जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है, और ब्रह्म ही इस प्रकृति की शक्ति का रूप है। जो ये सारा संसार है, जो भी चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, वो सब किसके द्वारा बनाई गई है? ब्रह्म के द्वारा बनाई गई है। उसकी शक्तियाँ असीमित हैं। ठीक है, अनेक शक्तियाँ उसके पास हैं। उसे सभी ज्योतियों की ज्योति कहा गया है। वह सब गुणों के होते हुए भी निर्गुण है, मतलब उसमें सभी गुण हैं लेकिन फिर भी वो निर्गुण माना जाता है। वो संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। उसके पास ज्ञान की कोई भी कमी नहीं है। उसके ज्ञान के शब्दों का वर्णन करना असंभव है। उसको कितना ज्ञान है, किस किस चीज़ के बारे में हम उससे जानकारी ले सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम उससे पता कर सकते हैं, कितना ज्ञान है, इसके बारे में हम वर्णन भी नहीं कर सकते कि उसको किस किस चीज़ की ज्ञान या जानकारी है। वह पूरे संसार का आधार है। कौन? ब्रह्म जो है वो पूरे संसार का आधार है, क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति किसने की है? ब्रह्म के द्वारा की गई है, तो पूरे संसार का आधार भी वही। फिर है आत्मा और ब्रह्म की अभेदता। उपनिषदों में
आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं किया गया है। आपको ऊपर भी बताया था ना कि आत्मा ही परमात्मा है, चाहे उसको ब्रह्म कह दो चाहे परमात्मा कह दो, वही आत्मा है। ठीक है, तो उपनिषदों में इन दोनों में कोई भेद नहीं किया गया, आत्मा परमात्मा को एक ही बताया गया है। उपनिषदों में कई जगह आत्मा की जगह ब्रह्म और ब्रह्म की जगह आत्मा का प्रयोग मिलता है। जैसे अगर हम उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो हम जैसे करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम जब पढ़ रहे हैं ब्रह्म के बारे में तो कहीं आत्मा लिखा हुआ आ जाएगा और कहीं ब्रह्म। तो हमें ये नहीं उसमें भ्रम होना चाहिए कि ये ब्रह्म है या आत्मा है, अलग अलग है या एक ही है। तो वो एक ही बताया गया, इसीलिए उन्होंने कई जगह आत्मा के लिए ब्रह्म का उपयोग किया है और कई जगह ब्रह्म के लिए आत्मा का उपयोग किया है, क्योंकि दोनों में वो बिल्कुल भी अंतर नहीं जानते, दोनों को एक ही मानते हैं, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, परमात्मा और आत्मा एक ही है। तो इसलिए वो उनका अलग अलग स्थानों पे उनका उपयोग करते हैं, ब्रह्म की जगह आत्मा, आत्मा की जगह, मतलब सेम वही, उसी के बारे में वो बात कर रहे हैं। भेद सिर्फ शब्दों का है। ठीक है, ब्रह्म की जगह आत्मा या आत्मा की जगह ब्रह्म लिखा है तो शब्दों का भेद है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताया है कि नदी सागर में जाकर एक हो जाती है। नदी सागर में जाएगी तो हमें अलग तो नहीं दिखेगी ना कि ये नदी है और ये सागर, वो सागर में जाके समा जाएगी और वो किसका हिस्सा बन जाएगी, सागर का ही हिस्सा बन जाएगी। उसी तरह आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है। हमें नहीं दिखाई देगी कि आत्मा कहाँ है, परमात्मा, हमें परमात्मा ही दिखेगा, लेकिन आत्मा गई किस में है, परमात्मा ही में गई है ना, तो वो उसमें ये अलग थोड़ी दिखेगी। जैसे नदी सागर में नहीं दिखती, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा में जाकर नहीं मिलती, क्योंकि वो उसी में जाकर समाहित हो जाती है। इसलिए उनमें भेद नहीं किया जा सकता, इसीलिए उनको एक ही माना गया है। जैसे हम बूंद में सागर को देख सकते हैं और सागर में बूंद को देख सकते हैं। कैसे हम कहेंगे ये बूंद जो है वो सागर में समाहित होगी, या हम कहेंगे ये जो बूंद है ये सागर की बूंद है, मतलब कि एक ही चीज़ है, आत्मा और परमात्मा, उसमें कोई भी भेद नहीं किया जा सकता है। फिर है सृष्टि की रचना। उपनिषदों में सृष्टि की रचना के बारे में बहुत से वर्णन किए गए हैं। क्या वर्णन किए गए, उसमें कहा गया है कि इस पूरी सृष्टि की या इस चलायमान संसार की रचना किसने की है, ब्रह्मा ने की। उनका कहना है कि ब्रह्मा पहले अपने आप में ही मौजूद था। ठीक है, फिर उसने सोचा कि चलो कुछ किया जाए, इसलिए ब्रह्मा ने सोचा वो अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट कर देते हैं। तो उन्होंने अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट किया, इससे उनका तेज उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने वाले तेज ने भी ये सोचा कि मैं भी अनेक रूपों वाला हो जाऊं। जैसे ब्रह्मा अनेक रूपों में प्रकट हुए और फिर उससे एक तेज उत्पन्न हुआ, तो उस तेज ने भी सोचा कि मैं अनेक रूपों में उत्पन्न हो जाऊं, इसलिए वो भी उत्पन्न होने का सबसे पहले उसने जल की रचना की। जैसे ब्रह्मा जी अनेक रूपों में प्रकट हुए तो उन्होंने अपना तेज पैदा किया, तेज ने जब अनेक रूपों में प्रकट किया अपने आप को तो उसने सबसे पहले जल की रचना की। अब जल में क्या हुआ, जल में बहुत से जीव जंतु थे और जल के अन्न को पैदा किया जा सका जल के द्वारा। तो इस तरह से सृष्टि की रचना आरंभ हो गई। पहले ब्रह्मा जी ने अपने अनेक रूपों में प्रकट किया, फिर तब तेज पैदा किया, फिर उसके बाद तेज अनेक रूपों में विभाजित हुआ, फिर उसने जल की रचना की, जल में जीव जंतु हुए, जल के द्वारा अन्न पैदा हुआ। फिर इस तरह धीरे धीरे सृष्टि पर पूरी जो इंसान, पशु पक्षी, जो रेंगने वाले जानवर, मतलब इस पे मानव और सभी चीज़ों की, वनस्पतियों की, प्राणियों की उत्पत्ति हुई और ये सृष्टि की रचना आरंभ हुई। फिर उसके बाद है कर्म सिद्धांत में विश्वास। प्रत्येक धर्म में कर्म सिद्धांत पर बल दिया गया है। उपनिषदों में भी कर्म सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों का फल जरूर मिलता है, किसी भी तरह से वो अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता है। जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं उसका फल हमें इस जीवन में मिलेगा, और जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं इस जन्म में कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में प्राप्त होगा। इसलिए हमारे जीवन में जो सुख दुख हैं और अमीरी है, गरीबी है, रोग है, कोई भी दुख,
कोई भी परेशानी वो सब कर्मों के ऊपर आधारित है। इसलिए हमें हमेशा शुभ कर्म करने चाहिए और पाप से दूर रहना चाहिए। बुरे कर्मों के कारण मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है और वो आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। जन्म लेना, मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, बार बार उसको संसार में चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन अगर अच्छे कर्म करेगा इंसान, शुभ कर्म करेगा, तो उसको आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। इसलिए हमें क्या अच्छे कर्म करने चाहिए। फिर है नैतिक गुण। उपनिषदों में नैतिक गुणों पर बल दिया गया है, जिससे कहा गया है कि अगर मनुष्य इन गुणों को अपनाता है तो इससे क्या होगा, वो संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएगा। आपको नैतिक गुण मैंने कई बार बताए हुए हैं, जो छोटे छोटे बातें जिनको हमें जीवन में धारनी चाहिए, छोटी छोटी अच्छी बातें हैं, उनके लिए उपनिषदों में भी बहुत जोर दिया गया है। छोटी छोटी बातें हैं, कौन सी हैं? सदा सच बोलो, सबसे प्रेम करो, किसी भी को दुख मत दो, किसी का कोई दुखी है तो उसके दुख दूर करने का प्रयास करो, सहानुभूति करो, अहंकार ना करो, बुरी इच्छाएं ना रखो, लालच ना करो, क्रोध ना करो, चोरी ना करो, डकैती ना करो, अपने धर्म का पालन करो, वेदों का अध्ययन करो, शिक्षा प्राप्त करो, देवताओं और पितरों का आदर करो, लोक भलाई के कार्य करो, अपने गुरुओं का सम्मान करो। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, अगर हम इनको अपने जीवन में धार लें तो हम क्या कर सकते हैं, इस संसार रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है माया। ये सिर्फ बताने की बातें नहीं है, इनका पालन भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत काम आती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है माया। उपनिषदों में पहली बार माया के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया। ठीक है। माया क्या है? इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको माया कहा गया है। कौन से पदार्थ? घर, संपत्ति, पत्नी, पुत्र, सरकारी नौकरी, गाड़ी, ऐश आराम, विलासिता की वस्तुएं, ये सब क्या है? माया है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो अज्ञानी पुरुष होता है वो इन चीज़ों के पीछे दौड़ता रहता है, इनका आकर्षण उसको खींचता रहता है और इनको प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है कि पाप करने से भी नहीं डरता। कोई भी गलत, सीधा, उल्टा जैसा भी रास्ता इनके लिए अपनाना पड़े वो अपनाता है, क्योंकि उसको इन चीज़ों को प्राप्त करना है। वो इनके मुंह में फंसा हुआ है, इनके पीछे दौड़ता है, तो इसलिए कोई भी पाप करके इनको प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि पर क्या होता है? माया का पर्दा पड़ा होता है। उसको अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रहती, बस सिर्फ उसको यह है कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है और अपने जीवन में इसको शामिल करना है, ये चीज़ मुझे चाहिए। इसलिए क्या होता है? इसी कारण से वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, क्योंकि सही बात से वो दूर रहता है, परमात्मा से दूर रहता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता और इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पाप कर्म भी करता है। तो इसलिए वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। और जो ज्ञानी पुरुष होता है उसको माया का पता होता है, वो जानता है कि ये माया है, इससे कुछ नहीं प्राप्त होगा, असली जो हमें प्राप्ति है वो किससे होगी? परमात्मा से होगी। तो इसलिए वो क्या करता है? वो माया से प्यार नहीं करता, बल्कि वो परमात्मा से प्यार करता है और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें कैसा बनना है? हमें ज्ञानी पुरुष बनना है, अज्ञानी नहीं बनना। इन पदार्थों के आकर्षण में नहीं फिरना, माया के मुंह में नहीं फंसना। माया को त्याग कर हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर या परमात्मा से प्रेम करना चाहिए और उससे प्रेम करके हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद है मोक्ष। उपनिषदों में और सभी धर्मों में भी यही बताया गया है कि मनुष्य की अंतिम इच्छा मोक्ष प्राप्ति की होती है। अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष का मतलब क्या है? कि संसार में आवागमन का चक्र समाप्त हो जाए और हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। ठीक है। अब क्या है कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। कर्म कैसे? जो बुरे कर्म वो करता है।
अभी आपको बताया कि माया के चक्कर में पड़कर वो कुछ भी नहीं सोचता और बुरे कर्म करने से भी नहीं डरता, पाप करने से भी नहीं डरता। तो इन्हीं कर्मों की वजह से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। जो उसकी आत्मा है वो शरीर रूपी पिंजरे में फंसी रहती है और सुख और दुख को भोगती है। शरीर में से आत्मा आज़ाद होना चाहती है, लेकिन उसे आज़ादी नहीं मिलती। ये कैद आत्मा उसमें तड़पती रहती है। उसको सुख दुख से छुटकारा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन जब तक ये शरीर पाप कर्म करता रहेगा उसको छूट नहीं मिलती है, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता में फंसा हुआ है। जब उसका अज्ञान समाप्त होगा तभी उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब तक उसका अज्ञान समाप्त नहीं होगा तब तक वो इन चक्रों में ही फंसा रहेगा। मोक्ष मनुष्य के ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। अगर उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए तो उसको सब कुछ पता लग जाता है और हर सब कुछ वो प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के आगे जितने भी सांसारिक मोह माया है, हम जो सोचते हैं कि हमारे पास धन होना चाहिए, आभूषण होने चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, वो सब क्या है उसको घटिया लगने लगते हैं। उनको ये सब चीज़ें तुच्छ लगने लगती हैं। जब उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है वो सोचता है कि मैं इन्हीं चक्रों में फंसा हुआ था, मैंने क्यों नहीं पहले ध्यान किया कि ये सब चीज़ें तो मोह माया है, इससे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वो उसमें फंसा रहता है। तो इसलिए उपनिषदों के अनुसार मोक्ष को कहा गया है कि मोक्ष सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सच्चा ज्ञान जब हमें मिल जाएगा तो हम सही कार्य करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और उससे हमें मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष मिलने से हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। ये थे उपनिषदों में दिए गए कुछ विचार, जो कि अच्छी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। इनको हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए और इससे हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। ठीक है, अब अगला है हमारा दूसरा टॉपिक इसी अध्याय का, वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण। उद्भव मतलब उत्पत्ति या विकास के क्या कारण थे। तो आपने जैसे पता है आपको कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्राचीन समय में भारत में उदय हुए और बहुत से लोगों ने इनकी सीधी सादी और सरल शिक्षाओं को अपनाया और भारी संख्या में इनके शिष्य बन गए। ठीक है, अब इनके उत्पत्ति के लिए उस समय की स्थितियां इस प्रकार की थी जिसकी वजह से इनका विकास हुआ। बहुत से कारण जिम्मेदार थे जिसकी वजह से इन दोनों धर्मों का उद्भव हुआ। कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं हम। पहला है राजनीतिक दशा। 6वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति इन दोनों धर्मों के उदय होने के लिए काफ़ी सहायक रही। क्यों सहायक रही? क्योंकि उत्तरी भारत में आपने पहले पढ़ा हुआ है कि सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। पहले आपने पढ़ा है 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से सभी महाजनपदों को पराजित करके मगध साम्राज्य शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, यहाँ के 2 शक्तिशाली शासक थे, महान शासक बिंबिसार और अजातशत्रु। ये दोनों शासक ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे और सहनशील थे, मतलब सभी धर्मों के प्रति सहनशील थे, लोगों के भलाई के लिए कार्य करते थे। इसलिए यहाँ पे जो ब्राह्मणों द्वारा झूठे प्रचार और समाज में प्रचलित बुराइयों के लिए आवाज़ उठाना आवश्यक था। ब्राह्मण जो कि अपने लिए धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को सही ना बताकर अपने फ़ायदे के लिए जैसा उनको फ़ायदा होता था उस ढंग से बता रहे थे, तो इसलिए लोगों में अब साहस था, क्योंकि शासक अच्छे थे इसलिए वो उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आपने जैसे पढ़ा हुआ है पहले ऐसा कि जो हिंदू धर्म है वो जटिल हो गया था। पहले बहुत सीधा साधा था। वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा ये जटिल हो गया था। ब्राह्मणों के द्वारा इसको जटिल बना दिया गया था। बहुत से कर्मकांड करवाए जाते थे, दान दक्षिणा ली जाती थी, बलियाँ की जाती थी, जाड़ टोने अंधविश्वास प्रचलित थे, तो इसलिए लोग इनके विरुद्ध हो रहे थे। तो अब क्या हुआ कि ऐसी स्थितियों का लाभ उठाते हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने मगध में अपना प्रचार किया।
मगध साम्राज्य में जहाँ सहनशीलता की नीति अपनाई हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने अपना प्रचार करना आरंभ किया। और बिम्बसार और अजातशत्रु ने क्या किया, इन दोनों को उन्होंने अपना संरक्षण दिया, दोनों धर्मों को। इसलिए जैन धर्म के ग्रंथों में और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इन दोनों को जैनी और बोधि बताया गया है। ठीक है। मगध राज्य के शासकों ने जब इन दोनों धर्मों को संरक्षण दिया, तो दूसरे राज्यों ने भी इन धर्मों को संरक्षण देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि दोनों धर्म जो थे वो आगे वृद्धि करने लगे, उनका विकास होने लगा, क्योंकि शासकों की जब उनको मदद मिल गई तो उनको अपना प्रसार करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। ठीक है। दूसरा, हिंदू धर्म में जटिलता। ये तो आपको पहले ही पता है कि हिंदू धर्म पहले सीधा साधा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये बहुत अधिक जटिल हो गया था। इसमें बहुत से कर्मकांड, अंधविश्वास, रीति रिवाज, संस्कार सम्मिलित हो गए थे, जिससे आम जो साधारण लोग थे वो इन सबको करवाने में असमर्थ थे। इतना धन इनमें खर्च किया जाता था जितना उनके पास नहीं होता था, और ये सिर्फ एक आडंबर मात्र बनता जा रहा था। तो इसलिए लोग इस धर्म से तंग आ चुके थे और वो परेशान थे कि किस प्रकार से इससे छुटकारा मिले। जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इनमें जो बातें लिखी गई थी वो आम लोगों की समझ से बाहर थी। जैसे उपनिषदों में गूढ़ रहस्य दिया गया था, वेदों में जो गूढ़ रहस्य की बातें बताई गई थी वो आम साधारण जन लोगों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए लोग इस धर्म से तंग आ चुके थे और वो चाहते थे कि कोई ऐसा धर्म हो जिसमें ना तो अंधविश्वास हो, ना आडंबर हो, ना कर्म कांड हो, जो सिर्फ सीधा साधा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणा दे सके। तो इसलिए क्या हुआ कि उस समय जब ये दो धर्म उस समय उदय हुए तो लोगों ने इनको बहुत जल्दी से इनके धर्मों से प्रभावित होकर इसको अपना लिया। फिर है खर्चीला धर्म। ये भी आपको पहले पता है कि हिंदू धर्म प्रारंभ में तो सीधा साधा सरल धर्म था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें परिवर्तन आ गए और ये बहुत ज़्यादा जटिल और खर्चीला हो गया। खर्चीला कैसे हो गया कि इस धर्म में यज्ञों और बलियों पर जोर दिया जाने लगा। यज्ञ कई कई वर्षों तक चलते रहते थे, जिन पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। इनमें बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, जिनको भारी दान देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त बहुत से समाज में रीति रिवाज भी प्रचलित थे, जिनमें ब्राह्मणों की उपस्थिति आवश्यक थी, और जब ब्राह्मण आएंगे तो वहाँ पर उनको धन भी देना पड़ेगा दक्षिणा में। इन रीति रिवाजों पर खर्च भी किया जाएगा। तो कुछ लोग जो थे, आम लोग थे, जनसाधारण लोग थे, उनके लिए ये खर्च करना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो इस धर्म के विरुद्ध हो गए और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रसार में उन्होंने अपना योगदान दिया। फिर है ब्राह्मणों का नैतिक पतन। कहा जाता है कि वैदिक काल में ब्राह्मणों का जीवन बहुत ही पवित्र और आदर्श था। धीरे धीरे समय के साथ साथ उनका नैतिक पतन प्रारंभ हो गया। वो भ्रष्टाचारी, लालची और धोखेबाज बन गए थे। अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए वो लोगों को मूर्ख बनाते थे और उनसे धन ऐंठते थे। इस धन के द्वारा अब उन्होंने भोग विलासी जीवन व्यतीत शुरू कर दिया। समाज में लोग ब्राह्मणों के इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी हुए। पहले वो ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, उनकी कही हुई हर बात का पालन करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका स्वयं का जीवन अब विलासिता पर आधारित हो गया है, तो अब वो ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त होना चाहते थे। फिर है जाति प्रथा। 6वीं शताब्दी में भारतीय समाज में जाति प्रथा बहुत ज़्यादा कठोर हो चुकी थी। प्राचीन काल से ही जाति प्रथा थी। समाज में 4 जातियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। 3 जातियों को उच्च दर्जा और 1 जाति को निम्न दर्जा प्राप्त था। उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। ऊंची जाति के लोग, जिन्हें द्विज कहा जाता था, शूद्रों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। अगर शूद्रों की उनके ऊपर परछाई भी पड़ जाए तो अपने आप को अपवित्र समझते थे। शूद्रों को ना तो मंदिर जाने का अधिकार था, ना शिक्षा का अधिकार था, ना वो वेद पढ़ सकते थे, ना मंदिरों में जा सकते थे, ना यज्ञ कर सकते थे। ऊंची जाति के लोगों से कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे और वो हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते थे। लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ के कहाँ जाएंगे, कौन से धर्म को अपनाएंगे? बिना धर्म के तो मनुष्य की गति नहीं है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा तंग थे। तो ऐसे समय में जब ये 2 धर्म अस्तित्व में आए तो इन्होंने उन धर्मों को अपना लिया। कठिन भाषा। हिंदू धर्म में संस्कृत भाषा पर बल दिया गया था। संस्कृत भाषा को पवित्र माना जाता था।
ये बहुत कठिन भाषा थी, इसलिए जनसाधारण को समझ नहीं सकता था। जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, जैसे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत सब संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अब आम जन तो इनको पढ़ नहीं सकते थे, इनमें क्या लिखा है उसकी वो जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो ब्राह्मणों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और उन्होंने अपने मनमाने ढंग से इन धर्मशास्त्रों की व्याख्या करनी शुरू कर दी। अब लोगों को वास्तविक ज्ञान तो प्राप्त ही नहीं था और ब्राह्मणों के द्वारा जो बात बताई जाती थी वो उसको स्वीकार करते थे। अब वो चाहते थे कि ऐसे धर्म ग्रंथ हों जो जनसाधारण की भाषा में लिखे गए हों, जिनको वो समझ सकें, पढ़ सकें, उनका अनुसरण कर सकें। ऐसे धर्म की वो तलाश कर रहे थे और जब ये दो धर्म अस्तित्व में आए तो लोगों को ये बहुत अच्छे लगे और उन्होंने इनको बढ़ चढ़ कर अपनाना शुरू कर दिया और इसी वजह से इन दोनों धर्मों का विकास हुआ। फिर है जादू टोनों में विश्वास। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोग अंधविश्वासों में विश्वास करने लगे थे, भूत प्रेतों, जादू टोनों में विश्वास करने लगे थे। इनसे बचाव के लिए गंदे तावीज़ों का प्रयोग करने लगे। उनका कहना था कि जादू टोनों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इनके प्रयोग से कुछ समय के लिए अगर हमें संतुष्टि भी हो जाएगी, लेकिन बाद में हमें इसके बुरे प्रभाव देखने को पड़ेंगे। इसलिए कुछ जागरूक लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि समाज को अंधविश्वासों से मुक्ति दिला सकें और अब वो किसी नए धर्म की तलाश कर रहे थे। फिर है महापुरुषों का जन्म। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कई महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने अंधकार में भटकती हुई जनता को एक नया राह दिखाया या एक नई राह दिखाई। इनमें से प्रमुख नाम थे स्वामी महावीर और महात्मा बुद्ध। इन्होंने अपनी सरल शिक्षाओं के द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। लोग इन शिक्षाओं से प्रभावित हुए और उनके अनुयायी बन गए और धीरे धीरे बाद में इनके जो शिक्षाएं थी उससे प्रभावित होकर इन्होंने दो धर्मों का रूप ले लिया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और भारी मात्रा में लोगों ने इसको अपनाया। इन धर्मों ने लोगों में एक नया उत्साह भर दिया और सामाजिक और धार्मिक जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, और ना सिर्फ उद्भव हुआ बल्कि भारी मात्रा में लोगों ने इनको अपनाया और ये धर्म जो थे वो बहुत अधिक आगे फैल गए या इनका बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। धन्यवाद।